ये 48,000 करोड़ रुपया जो LIC का अडानी के बिजनेस में लगा हुआ है, क्या वो सरकार का पैसा है? उसमें आम जनता का भी पैसा है, लेकिन उस पैसे पे राघव जी, जो आपने जनता को बरगलाने का बीड़ा उठा रखा है, कृपया करके इसको साइड में रख दें। और अगर आपको सच में पत्रकारिता करनी है तो ढंग से करें, ईमानदारी से करें। ये प्रोपोगेंडा और दोगलेपन वाली बातें आप ना करें। प्लीज फॉलो करो, उसके बाद पूरा वीडियो जरूर देखो। कंप्लीट इनसाइट्स के लिए धन्यवाद। चलिए मैं बताता हूं कैसे। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए अडानी को मुफ्त में दे दिए। पहली बात तो ये, सरकार ने मुफ्त में नहीं दिए हैं, वो निवेश किया गया है, LIC के थ्रू निवेश किया गया है। और क्यों किया गया है? ताकि LIC जो है उस पैसे से कमाई कर सके और उस कमाई को जनता तक बांट सके। अब ये क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर LIC हमको ये बोल रहा है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको आपके रुपए का 1.5 गुना दे दिया जाएगा, 2 गुना दे दिया जाएगा, तो वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है ताकि उस पैसे को वो इकट्ठा करेगा, उसको किसी प्राइवेट कंपनी में निवेश करेगा, उस निवेश से लाभ अर्जित करेगा और आपको बांटेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, उसमें से मात्र 1% अडानी को दिया गया है, मात्र 1%। LIC को दिया गया है, मात्र 1%। उसके अलावा 60 से 65% निवेश सरकार में कर रखा है। LIC ने सरकार को उधार दे रखा है, जहां से वो पैसा कमाती है और जनता को बांटती है। ऐसा जानबूझ के सरकार करती है ताकि लोगों का पैसा ना डूबने पाए। दूसरी चीज, LIC ने जो ये पैसा दिया हुआ है, ये मेजरली इक्विटी के रूप में दिया हुआ है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स में निवेश कर रखा है। यानी अडानी के शेयर्स बढ़ेंगे तो उसका सीधा फायदा स्टॉक मार्केट की तरफ से LIC को मिलेगा, और वो फायदा जो है LIC लेते हुए जनता को पैसा वापस कर रही होगी डिविडेंड और बोनस के रूप में। इसमें कुछ गलत नहीं है, सिंपल इकोनॉमिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स होती है। आपने जो ये प्रोपोगेंडा चला रखा है, जनता को बरगलाने का बीड़ा उठा रखा है, कृपया इसको जो है सही तरीके से चलाएं, ताकि आपके जो फैक्ट्स हैं उनको कोई पकड़ ना सके, कोई मोड़ ना सके। जहां पर आप सही थे, मैंने आपको सही बोला, बट इस तरीके से ये दोगलेपन वाली बातें, ये फर्जी की बातें, सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के तहत काम करने की जो आपकी आदत पड़ चुकी है, ये जनता के बीच आपके विश्वास को कम करेगी और साथ ही साथ पत्रकारिता से जनता का भरोसा भी उठा देगी। धन्यवाद।